दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में नंबर सीरीज़ जो है वह पढ़ेंगे, रीजनिंग का नंबर सीरीज़। और इस चैप्टर से जो है हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चन में पहले आप लोग खुद ब खुद अपने से बनाकर देखिएगा। यदि 25 प्लस क्वेश्चन यदि सही आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी सही है। और यदि कहीं 25 माइनस आ गया, यानी 25 क्वेश्चन से कम यदि सही हो पाया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच सके और आप लोग एक भी वीडियो जो है वो मिस नहीं आप लोगों से नहीं हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा यही ध्यान रखना होगा कि पहले अपने से बनाकर देखिए और यदि यही प्रयास रखिए कि 25 जो है वह 25 कम से कम प्लस क्वेश्चन जो है वह सही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5, 12, 23, 40। तो वाट यानी प्रश्नवाचक यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा वह हम देख लेते हैं। ऑप्शन है 60, 62, 67 और 77। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या देखेंगे, इससे पहले या इस नंबर सीरीज को बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम जोड़ घटा कर देख लेते हैं वह सही होता है या नहीं। अब यदि जायदे अंक वाला है, जैसे अब यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 5 है, उसके बाद कहीं ना कहीं 125 आ रहा है, तो इस तरीक़ा से हम इसको बनाने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। तब तक आप लोग अपना खुद ब खुद बनाइए कि इस तरीक़ा से क्वेश्चन जो भी होता है, या तो क्या होता है वो स्क्वायर के रूप में, जैसे 2 का स्क्वायर ऐसे करके दे दिया, 2 का क्यू, 2 का पावर 4, 2 पावर 5 ऐसे करके। उसके बाद या तो घनमूल में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, डायरेक्ट गुना करके दिया जाता है, गुना करके एक घटाने के बाद, गुना करके एक जोड़ने के बाद, या इस तरीक़ा से जो है ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को इसमें हल करेंगे। चूँकि 30 क्वेश्चन एक चैप्टर से वह कम नहीं होता है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 5 से 12, 12 के बाद कितना 23, 23 के बाद 40। अब 5, 7, 12, 12 के बाद उसके बाद 23 कर लेते हैं। पहले हम अंतर वाला सिस्टम कर लेते हैं। तो 5 में 7, 12, 12 उसके बाद 11, 23। तो 7, 4, 11। उसके बाद इतना यहाँ कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो हम 15 देखते हैं, तो यहाँ तो 15 है नहीं, तो कहीं ना कहीं यह क्या है, इस विधि पर तो बनेगा नहीं। 5 दूनी 10 में 2 जोड़ देंगे 12, 12 दूनी 24, 24 में से फिर 2 जोड़ते हैं तो 26 हो जाता। तो यहाँ इस नियम को भी, मतलब 2 नियम जो है यह फॉलो नहीं कर रहा है। स्क्वायर वाला नियम देखते हैं वह भी फॉलो नहीं कर रहा है। तब यहाँ से क्वेश्चन को हल करते हैं। तब तक तो आप लोग को खुद ब खुद बन ही गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 5, 12, 23, 40। यहाँ से देखते हैं 5 से 12 किस प्रकार रिलेटेड। अब यहाँ हम 5 में 5 जोड़ दें तब कितना 10, और 10 में 2 जोड़ दे, यानी 5 प्लस में 2 का पावर 1, 5 प्लस में 2 का पावर 1। तो कितना 5, 7, यानी 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7, और 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना 12। यह पूरा गया। इसके बाद इससे हम इसको बना कर देखते हैं। तो 12 है यहाँ से, तो यह 12 तो कन्फर्म लिखाएगा ही, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। या 12 है तो 12 लिखाएगा ही। उसके बाद 5 के बाद यहाँ देखते हैं 5 प्लस में 2 को पावर 2 देकर तब नहीं पूर रहा है यह, तब इसको क्या करेंगे 7। अब इसको देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 7, 11, 12 कितना आ जाएगा 23। यानी अब तो यहाँ से क्लियर हो गया कितना आएगा 2 का स्क्वायर। तब यह कितना आएगा 5, 2, 7। तो आगे आ जाएगा 9 प्लस में 2 को पावर 3, जोड़कर देख लेते हैं। 2 को पावर 3 8, 9, 17, 23, 17 कितना हो जाएगा 40। तब अगला जो सीरीज आएगा वह 9 के बाद कितना होगा 11, और 2 को पावर कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 11 प्लस में 2 को पावर 4। अब यहाँ से देखते हैं 40, 11 कितना हो जाएगा 51 यहीं से, और 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा। ऐसे करके नहीं, सिंपल भी हम बना सकते हैं कि इस 2 का पावर 4 जो होगा वो कितना 16 हो जाएगा। तो 16, और उसके बाद
51, 51 16 ऐसे करके जोड़ देंगे, 51 6 57 10 67, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी के तरफ आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी लॉजिक आ जाएगा, और यह रीजनिंग बनाने का सबका अपना अपना जो है वह मतलब लॉजिक लगाकर, चाहे वह किसी भी लॉजिक से बन जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए, और यह आंसर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए इसका लॉजिक, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, इसका अगला क्वेश्चन कहता तो हमें डायरेक्ट जो है वो आंसर निकल कर आ जाता 11। लेकिन यहाँ तो यह दिया हुआ नहीं है, यहाँ यह पूछा जा रहा है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, 3 5 5 19 7 41 9, और उसके बाद जो है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ से तो यह तो हम लोगों को क्लियर ही हो गया, क्या है 2 2 जो है वह बढ़ रहा है। यहाँ से देखते हैं 5 और 19 में क्या समानता है, फिर 19 और 41 में क्या समानता है, तो सेम वही समानता जो है वह यहाँ आना चाहिए। तो 5 में 19 पहले हम बताए थे क्या करना है, या तो घटा कर देख लेंगे, पावर वाला करके देख लेंगे। तो यहाँ से एक लॉजिक निकाल कर देखते हैं। तो 5 से 19 यदि घटा लें तो कितना आ जाएगा, 14 5 19, 14 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 28 बढ़ना चाहिए, वह भी नहीं, 16 बढ़ना चाहिए, वह भी नहीं। तो सेम वही, और उस अनुसार से हम ऑप्शन भी देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा कि 5 और 19, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से देखते हैं कि एक यह टॉपिक दिया हुआ है, एक अलग जो है वह दिमाग लगा कर देखते हैं। 5 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या, 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, मतलब अभाज्य संख्या, पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कन्फर्म कर लेते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अतिरिक्त यदि किसी अन्य संख्या से भाग लगता है तो वह भाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 5 के बाद अभाज्य संख्या तो कितना आ जाएगा, 7 9 तो भाज्य संख्या हो जाएगा, तो 7, उसके बाद 11 13, उसके बाद 17, ये सब जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। 7 में भी किसी से नहीं लगेगा, 11 में भी नहीं लगेगा, 13 में भी नहीं लगेगा, और 17 में भी नहीं लगेगा। यहाँ से यदि हम देखें तो 19 के बाद 21 में लग जाता है, 22 में लग जाता है, 23 में नहीं लगेगा, 24 25 सब में लग जाता है, 26 में लग जाता है, 26 में भी जो है वह लग ही जाता है, 27 लग जाता है, 28 लग जाता है, 29 में नहीं लगता, 31 में भी नहीं लगता है, और अंततः जो है वह 37 में भी नहीं लगता। तो क्या हम देख रहे हैं, 4 जो है ये अभाज्य संख्या लिया गया है, और यहाँ से भी 4 अभाज्य संख्या लिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी तो 4 अभाज्य संख्या होना चाहिए, और वह आगे जो बढ़ेगा वह 4 अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 43 45 तो होगा ही नहीं, तो 47, उसके बाद 49 तो लग ही जाता है, उसके बाद हम लोग 51 देखते हैं वह भी लग जाता है, लेकिन 53 जो है वह नहीं लगता है। और उसके बाद यदि हम देखें तो 53 के बाद और क्या होता है, 56 में 54 में लग जाएगा, 55 में लग जाएगा, 56 में लग जाएगा, 57 की यदि बात कर लें तो वह भी लग जाएगा। उसके बाद 58 59 देख लेते हैं, तो 59 जो है 59 में जो है यह नहीं लगेगा, और उसके जस्ट बाद 59 के जस्ट बाद यदि देखें तो ये हमारा ऑप्शन जो है वह 61 और 61 की तरफ जो है ये चला जाएगा। तो 61 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, चूँकि 61 के बाद यदि कुछ लेंगे 51 तो होगा नहीं, 85 बहुत ज़्यादा, 71 लें उससे पहले भी एक मतलब अभाज्य संख्या आ जाता है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 61 की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से यह भी हमें लॉजिक ध्यान देना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 3 28 4 65 5 126 6, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, और ऑप्शन में हमारे पास 117 217 221 और 317 है। तो कभी कभी हम लोग क्या कर लेंगे, तो इस आधार पर चलें कि 3 क्वेश्चन परीक्षा में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोग अपने मन से अंदाज से यदि बनाना चाहें तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन को काट देंगे। क्यों, क्योंकि जब भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और उसका ऑप्शन जो दिया जाता है तो वो एक
दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, इस टाइप का मतलब आसपास से रिलेटेड रहते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, समानता होती है। तो यहाँ से हम इसको हल करने का कोशिश करेंगे। पहले आप लोग खुद ब खुद हल करके देखिए, उसके बाद जो है यह हम इसको हल करके देखेंगे। 3 से 28 यहाँ से रिलेटेड होगा नहीं यहाँ से, तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और यदि यहाँ अगला अंक पूछा जाता तब क्या हो जाता, 7 हो जाता, लेकिन यह तो है नहीं, तो एक तो कन्फर्म हो गया। अब 28 से 65 देखेंगे, 65 से 126, और 126 से जो यहाँ आएगा वह हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि 3 और 28, तो एक और लॉजिक लगा कर देखते हैं। पहले ही बता दिए, क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले उसका स्क्वायर करके देख लेंगे, घन करके देख लेंगे, उसके बाद ही आएगा। तो 3 के स्क्वायर कर लेते हैं तो 9 3 नहीं आ रहा है। अब 3 का क्यू कर लेते हैं, यह 3 दिया हुआ है तो 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना, 27, 27 में 1 जोड़ देंगे 28। तो 3 से 28 कैसे रिलेटेड है यह हमें पता चल गया। 4 से देखते हैं 65, तो 4 का क्यू 64 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ से अब तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कैसे हो रहा है, यानी क्यू में क्या करना है, 1 जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यूब करके यानी पावर 3 करके जो है वो हम 1 जोड़ रहे हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, 5 के क्यू 125 में 1 जोड़ देंगे 126, तो 6 क्यू अगला जो होगा ये यहाँ से 6 क्यू यानी छछा के, यह क्वेश्चन जो आ जाएगा यह प्रश्नवाचक के स्थान पर। तो छछाक 36 छाक 216 में 1 जोड़ देंगे कितना, 217 जो है वह हमारा आंसर जो है वह निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप का यह क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है कि 50, 66, 91, 127, 176, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन है 230, 240, 250 और 260 है। तो यहाँ से हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 50 में 16 जोड़ देंगे 66, 66 में अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे, तो 66 5 71, और उसके बाद 20 91, तो 25 जोड़ लेंगे। इसके बाद 91, उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो 91 या 6 97 30, आ गया लॉजिक। यहाँ से लॉजिक क्लियर ही हो गया कि पहले इसमें क्या होता है, 4 का स्क्वायर ऐड होता है। इसमें पहला ऐड क्या होता है, मतलब जोड़ कि इसमें क्या होता है, 4 का स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है 50, 66, 91, 127, 176। अब यहाँ से क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 में 16 और 50 जोड़ देंगे 66। उसके बाद यहाँ देखते तो 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे। तब यहाँ क्या होगा, 6 का स्क्वायर देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 91 जोड़ देंगे 127। तब यहाँ क्या है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और इसको जोड़ देंगे तो आ ही जाएगा। तो अगला जो होगा वह क्या होगा, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 64। जोड़ लेते हैं, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 7 6 13 1 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 कितना 240। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, 240 के साथ चला जाएगा। तो इस टाइप का जो है यह भी लॉजिक हो सकता है। और ये लगातार, अभी जरूरी नहीं कि स्क्वायर स्क्वायर, कभी हो सकता है कि पावर 3 3 भी प्लस हो जाए, कभी जो है या पावर 3 3 भी हो जाए, यह भी हमें देखना है। कभी क्या होगा, स्क्वायर होकर जैसे अभी बताए थे 1 जुड़ जाए, स्क्वायर होकर 2 जुड़ जाए, स्क्वायर होकर 3 जुड़ जाए, यह भी हमें देखना पड़ेगा। और कौन से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा वह भी हम हल करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि 36 91 69 31 93 61 36 91, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि 3 6 9 1, यहाँ भी ये देखते हैं तो 3 6 9 1, वही मतलब सब में 3 6 9 1 यानी 36 91, अर्थात अंक जो है 1 3 6 9 ही आता है। केवल क्या किया गया, इसी को उल्टा पुल्टा कर जो है वो लिखा गया। और इस टाइप का क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है यह बहुत आसान हो जाता है, यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया गया है, वो हम देख लेते हैं। क्या 36 91, अब अगला क्या होगा वह देख लेते हैं। तो 36 91 यहाँ से यानी 6 9, उसके बाद क्या लिखा गया है, यहाँ से देखते हैं 6 9 को एक साथ लिखा गया, उसके बाद पहला अंक 3, उसके बाद ही इसका अंतिम। तो यहाँ से हम फिर देखेंगे, यहाँ से 9 3 को क्या किया गया है, एक साथ लिखा गया है, इसके बाद पहला अंक और इसके बाद मतलब लास्ट अंक जो है वो आ जाता है। तो हम क्या करें, यहाँ भी देखते हैं 3 6 को जो है वह एक साथ पहले लिखा गया है और उसके बाद पहला अंक और अंतिम अंक। तब क्या होगा, 6 9 को एक साथ लिखा जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 9, उसके बाद पहला अंक
और उसके बाद अंतिम अंक जो है वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है कि 48, 24, 96, 48, 192, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, या हम इसको देख लेते हैं। तो 48 किस प्रकार से 24 से रिलेटेड है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 48 का आधा जो होता है वह 24, यानी 24 दूनी 48, यानी यहाँ से हल कर लेते हैं 48, 24, 96, 48, 192, यह क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि 48 का आधा यानी 48 भागा 2 बराबर में कितना 24, यानी 1/2 हम इसको कह सकते हैं 1/2। अब यहाँ से देखते हैं रिलेटेड, आधा तो रिलेटेड होता नहीं है। अब यह 24 से एकाएक 96 हो जाता है, तब हम क्या देखते हैं 24 चौक जो है वह 96 हो जाता है। फिर यहाँ से देखते हैं तो भागा 48 यानी 1/2। फिर यहाँ से देखते हैं तो गुना में 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, तो यहाँ से ठीक है। तब अगला ऑप्शन क्या होगा, इसका आधा यानी 1/2, तो 9 दूनी 18 बच जाएगा 1, 2 छाक 12, अर्थात 96 के साथ जो है ये हमारा आंसर चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से यह क्वेश्चन जो है ये छठा क्वेश्चन था और छठा क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को रोक कर खुद ब खुद हल कर लें, कारण कि यदि हम समय दे दें हल करने के लिए तो वह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा हमें वीडियो करना भी नहीं है। तो पहले अपने से हल करने का प्रयास करें, उसके बाद जो है हम जो बताते हैं वह सुनें। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है, 8, 24, 12 प्रश्नवाचक। इस बार क्या किया गया कि प्रश्नवाचक संख्या बीच में लिखा गया, अर्थात बीच वाला अंक जो है वह पूछा जाता है। उसके बाद 18 और 24, यह 54 जो है 54 लिखा हुआ है। तो हमें बीच वाला अर्थात ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या होगा वह हमें अंकित करना है। तब तक आप लोग खुद ब खुद सॉल्व कीजिए। हम 20 सेकेंड का जो है वह समय देते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं इसको। क्या हो जाएगा यहाँ से कि 8 और 24 किस प्रकार से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं 8 में 16 जोड़ देंगे तब 24 हो जाएगा। फिर 24 से सीधे या क्या हो रहा है 12 हो रहा है, यानी 12 इस बार घट रहा है। तो इस आधार पर यदि सेटिंग करें तो कहाँ 16 जोड़ रहे हैं फिर 12, तो यहाँ क्या कर लेंगे 8 दूनी यानी 8, 24 हो रहा है, आतरिक 24 यह हो गया 24 भागा में 2, चूँकि गुना में 3 हो रहा है तो भागा में 2। तो अगला अब क्या होगा गुना में, यहाँ से ऑप्शन से भी देख लेते हैं। तो 12 गुना 3 तो 12 क्या हो जाएगा 36, यह हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं क्या यहाँ से होता है क्या नहीं। 36 अब भागा फिर 2 तो कितना 18, फिर 18 गुना में कितना 3 तो 54। तो यही हमारा लॉजिक ही है कि पहले गुना 3 से गुना किया गया, फिर 2 से भाग दिया गया, फिर 3 से गुना, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुना, और फिर इसी प्रकार से जो है यह श्रृंखला आगे चलता चला जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है कि 6, 24, 60, 120। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से रिलेटेड है। हम पहले 30 सेकेंड का समय दे देते हैं, उसके बाद खुद ब खुद आप लोग हल कीजिए, उसके बाद हम जो है वो हल करेंगे। तो आइए हल करके इसको देख लेते हैं। ज़्यादा समय चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 6, 24, 60 और 120 यहाँ से देख लेते हैं। 6, 24, 60, 120, तो अगला क्या होगा यह देख लेते हैं। तो 6 चौक 24 ऐसे करके देखें, 24 चौक नहीं बन रहा है, या छाक भी नहीं बन रहा है, 24 दूना में भी नहीं बन रहा है, तो गुना वाला तो कोई नियम जो है यहाँ लागू होगा नहीं। फिर 2 का स्क्वायर करके देखें, 2 का स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे तो 6, उसके बाद 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ देंगे तब नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यदि पावर तब 3 करके देखते हैं तो 2 का क्यू 8 में से 2 घटा लेंगे। हाँ, यहाँ से 2 के क्यू में से 2 घटा लें तो कितना 6। तो 2 के बाद जस्ट अगला 3 के क्यू में से 3 तिया 9 तिया 27 में से 3 घटा लेंगे तो 24। उसके बाद 4 के क्यू में से 4 घटा लिए, 5 के क्यू में से 5, 25, 5 के क्यू करेंगे, सॉरी इसमें सब में क्यू हो जाएगा, क्यू बोल रहे थे लेकिन लिखा दूसरा जा रहा था। तो 4 के क्यू में से 4 चौक 16, चौक 64 में से 4 घटा लेंगे 60 आ जाएगा। 5 क्यू 25, 25, 125 में से 5 घटा लेंगे 120 आ जाएगा। तब इसका मतलब क्या होगा, अगला जो होगा वो 6 का क्यू माइनस 6 होगा। तो 6 छाक 36, 6 का 216 में से 6 घट जाएगा 210, यानी ऑप्शन जो है वो सी की तरफ जो है, यानी हमारा आंसर जो है वो सी की तरफ
चला जाएगा, अर्थात सी ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या है, 5 6 से उसके बाद 14 उसके बाद 45 और उसके बाद 184, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं 5 में 1 जोड़ देंगे। पहले बताए थे कि जोड़ का तरीका, पहले आप लोग खुद ब खुद अपने से बना कर देखिए। तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 के बाद 8, यह जो है फिर 8 के बाद इस तरीक़ा से जो है यह रूल नियम तो बैठता नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 5 एकम 5 में 1 जोड़ देंगे, अर्थात इसको हम 1 से गुना करके 1 जोड़ रहे हैं। तो कितना आ गया 6। फिर अब 1 से गुना करके 6 दूनी गुना 2 प्लस 2, इसका मतलब अब पता चल गया क्या होता है, गुना 1 प्लस 1 उसके बाद गुना 2 प्लस 2 तब गुना 3 प्लस में 3 देखते हैं 14 × 42 3 45 गुना 4 45 चौक 180 फिर 4 1 84। तो अब जो होगा गुना 5 प्लस 5, तो ऐसे करके तो 5 चौक 20 5 चौक 20 यहाँ से गुना भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 चौक 20 5 चौक 20 उसके बाद गुना 5 प्लस 5 5 चौक 20, बाकी कितना आ जाएगा 2 8 5 40 2 42, बाकी बच जाएगा कितना 4 5 एकम 5 4 9, यानी 920 और प्लस 5 925, और 925 इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो हम एक ऑप्शन दे देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, यदि इनमें से कोई नहीं रहता तो ये क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं की तरफ जो है वह चला जाता। तो यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे। हो सकता है अभी तो खैर यहाँ से एक ऑप्शन देना भूल गए थे, इनमें से कोई नहीं। जब बड़ा एग्जाम मतलब देने के बाद क्या होता है, उसमें 5 ऑप्शन जो है वह दिया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात यदि 925 रहता है ऑप्शन तो वह उसके तरफ जो है वह चला जाता, लेकिन इसमें 925 था ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है कि 495 572 682 792, तो अगला क्या होगा, इसको हम लोग खुद ब खुद हल करने का प्रयास करेंगे। मतलब आप लोग खुद ब खुद हल कीजिए, उसके बाद यदि हल नहीं होता है तो फिर हम हल करेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें जोड़ घटा वाला नियम देखते हैं क्या लागू होता है। 400 100 500 यानी 100 से भी कम का अंतर है। 572 में से फिर 682 देखिए तो 100 प्लस का अंतर है, अर्थात जोड़ घटा का नियम जो है यही फेल हो जाता है। चूँकि अंतर लगभग में समान आना चाहिए, लगभग क्या पूरे यदि समान आ जाता है तब जो है वह सही होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा पेचीदा है, और ये कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चनों में से जो है वो अलग हट कर है। तो आप खुद ब खुद आप लोग देख भी सकते हैं कि यह क्वेश्चन क्या बिल्कुल अलग है। देखते हैं इसको हल करके देखते हैं। 495 572 682 792। अब हम इसमें एक गेस करते हैं, इसमें क्या हुआ क्या है, यहाँ से देखते हैं 4 और 5 को जोड़ देते हैं, कितना 9 मिल रहा है। सब में देखते यह नियम लागू होगा तब यही नियम हो जाएगा। 5 2 7 मिल रहा है, 6 2 8 मिल रहा है, 7 2 9 मिल रहा है। तब हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑप्शन 8 1 9 यही तो हो गया, लेकिन फिर आगे जांच करके देख लेते हैं। 9 8 17 यह नहीं होगा, काट देंगे। 8 6 14 यह भी नहीं होगा, काट देंगे। 8 6 14 यह भी जो है वह नहीं होगा, काट देंगे। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ए नंबर के साथ जो है वह चला जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है, और यह टाइप भी जो है वो क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है कि 0 से 5 उसके बाद 8 17 उसके बाद 24, तो अगला जो है वो उसके स्थान पर यानी वाट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसको पहले आप लोग खुद ब खुद हल कीजिए, उसके बाद हम हल करेंगे। चलिए आइए अब हल करते हैं इसको। यहाँ से देखते हैं 0 से 5 प्लस है, फिर 3 प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद 9 प्लस हो गया। तो प्लस वाला माइनस वाला तो रूल नियम यही फेल हो जाता है। गुना वाला नियम कर देखते हैं तो 0 से कहीं भी गुना करेंगे तो गुना वाला नियम भी फेल हो जाएगा। तब एक ही नियम बच जाता है, और वो स्क्वायर और घन वाला, यह नियम भी बताए थे तो यह नियम भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पुराना क्या 0, तो 1 के स्क्वायर में से यदि 1 घटा ले तब क्या हो जाएगा
जीरो जो है वह पुर जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं तब तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ कितना आ रहा है 5, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 1 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ यह आ गया। फिर अगला देखते हैं 8 है तो 3 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे। हाँ तो क्लियर तो हो ही गया, यहीं से क्या है पहले के स्क्वायर में से माइनस किए, फिर स्क्वायर करके अगला स्क्वायर करके प्लस किए 1, फिर अगला स्क्वायर करके माइनस किए 1, तो आगे जो होगा यह भी इसको देख लेते हैं। तो अब क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 क्लियर है 17, फिर अगला क्या 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना मतलब 24 है, और उसके बाद अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 1 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन जो है यह भी क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2, 5, 12, 27 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया हुआ है। अर्थात 2 से यहाँ से देखते हैं 2, 5, 12, 27 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या यहाँ से देखते हैं क्या इससे संभव है 2 तिया 6 में से 1 घट जाएगा 5, 5 दूनी 10 में 2 जोड़ देंगे, तो यह कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो यह संभव है ही नहीं ना। तो अब हम इसको हल क्या कर लेते हैं वहाँ से देख लेते हैं। पहले आप लोग खुद ब खुद हल करके देखिए, नहीं सॉल्व होता है तब फिर से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो यहाँ से देखें तो 2 दूनी 4, 2 गुना 2, यहाँ चूँकि 2 है यह 2 लिखे ना कि अपना मन से लिखें, इसको हम 2 गुना करके 1 जोड़ दें, गुना 2 प्लस 1 तो 4 आ गया, फिर यहाँ मतलब 5 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, फिर यहाँ से 2 गुना करके 5 दूनी 10 में अब क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। हो तो गया, लॉजिक सामने आ गया, 5 दूनी 10 में 2 जोड़ देंगे 12, फिर 12 दूनी 24 गुना करके 2 24 में 3 जोड़ देंगे 27, तो आगे क्या होगा 27 दूनी गुना में 2 और प्लस में 4, 27 दूनी 54 और 4 58 जो है वो हमारा आंसर जो है वह चला आएगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया क्या किए हैं गुना करके 2 दूनी 4 में 1 जोड़ दिए 5, 5 दूनी 10 में 2 जोड़ दिए 12, 12 दूनी 24 में 3 जोड़ दिए 27, 27 दूनी 54 में 4 जोड़ दिए कितना 58 आ गया। तो इस तरीक़ा से ये 12वां क्वेश्चन भी जो है वह सॉल्व हो गया। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है 1, 9, 25, 4, 16, 36, 9, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन 9, 25 और उसके बाद यह वाट 9, 25 वाट। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इस वाट के स्थान पर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले आप लोग खुद हल करके जो है वह देख लीजिए। हम यहाँ से क्या करेंगे हल करने का, हम पहले तरीका इसको देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में पहला आसान टाइप यदि आसान क्वेश्चन रहेगा तो इस दोनों का योग दिया रहेगा, या मतलब इसको इससे भाग देकर यह मतलब कहीं ना कहीं यदि देखें तो तीनों एक दूसरे से जो है वह मतलब समानता दिखेगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में क्या किया गया है हम देखते हैं 1, 9, 25 यानी सभी संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग है। कहीं ऑप्शन में यदि पूर्ण वर्ग छोड़कर दूसरा कुछ रहता तो हम क्या कहते एक पूर्ण वर्ग रहता और बाकी सब पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो हमारा आंसर जो है पूर्ण वर्ग की ओर जो है वह चला जाता। लेकिन यहाँ देखते हैं हम कि सभी जो है पूर्ण वर्ग है, जानबूझकर क्वेश्चन मतलब आंसर जो इस टाइप का ले लिए कि सभी पूर्ण वर्ग है। तब हम इसको हल करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 9 है तो 3 का स्क्वायर, यानी इस दोनों के बीच कितना अंतर है +2 का, मतलब +1 और 3, इसके हम स्क्वायर का मतलब देख लेते हैं। इसका घनमूल निकाल कर 4, 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 +2 का, क्या यहाँ भी है तो हाँ यहाँ तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर +25, यहाँ भी मतलब अंतर हो जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ++2 का अंतर है। अब हम यहाँ से देखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और इसके बाद 5 का स्क्वायर, यहाँ भी +2 का अंतर है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी +2 का अंतर है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25 है तो 7 का स्क्वायर जो होगा 2, चूँकि 2 का अंतर है 2 प्लस भी करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है वह 49 मतलब आंसर जो है वह 49 की तरफ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जो है वो हमारा आंसर चला जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया रहेगा तो हम इस टाइप से जो है वो हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्या 9, 25, 49। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी रहेगा तो इसमें समझना क्या पड़ेगा कि पहले हमें इस क्वेश्चन की जो समानता है या कहीं ना कहीं हमारे आंसर की समानता के बराबर होना चाहिए, अर्थात हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन की समानता के बराबर होगा। तब हम इसको देख लेते हैं क्या सभी वर्ग में है,
वर्ग में क्या है तो 3 के स्क्वायर, उसके बाद 5 के स्क्वायर, उसके बाद 7 के स्क्वायर। हम इसमें क्या देखते हैं, प्लस 2 का अंतर है। प्लस कितने का अंतर है, 2 का अंतर। 10 के स्क्वायर 111 के स्क्वायर कितना का, 1 का ही अंतर है, तो यह तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 2 के स्क्वायर 4, फिर 4 के स्क्वायर 16, फिर 6 के स्क्वायर 36। तो यही जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरीक़ा से यह आगे हम देख लेते हैं। 9 के स्क्वायर 81, 8 के स्क्वायर -1 का अंतर गलत हो जाएगा यहाँ से। 15 का स्क्वायर 225, इसके बाद बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 20 आ जाता है, तो यह भी नहीं ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी की तरफ जो है वह हमारा आंसर जो है वह चला जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ही सही होगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, कभी कभी 3 ऑप्शन दे देता है, 2 ऑप्शन दे देगा, और उसमें उसकी समानता जो है वो पूछा जाएगा कि उसकी समानता इस आंसर से जो है दिए गए विकल्पों में से वो किसके समान है। तो इस तरीक़ा से हम उसको हल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। नंबर 15 क्या है कि 1, 2, 9, 28, 65, तो और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा वही हमें अंकित करना है। तो हम एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, 1, 2, 9, 28, 65। चलिए अब आप लोग खुद ब खुद बनाइए, उसके बाद हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि यह आखिर कैसे बनेगा और किस लॉजिक पर बनेगा वो हम देख लेते हैं इसको। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं। यहाँ से एक में एक यदि जोड़ देंगे, पहले क्या बताए थे कि पहले जोड़ घटा वाला देख लेना, फिर गुना वाला देख लेना, फिर भाग वाला देख लेना। यदि गुना भाग नहीं होगा तब हम वर्ग घन में जो है वह चले जाएंगे। तो एक में एक जोड़ देंगे, 2 में 7, 7 के बाद यह तो कहीं कोई नियम ही नहीं बन रहा। तो जब जोड़ का नियम नहीं बन रहा तो घटा का नियम भी नहीं बनेगा। ज़्यादा अंक है नहीं सो गुना का नियम बनेगा। तो इसमें एक ही नियम लागू हो सकता है, या तो वर्ग वाला लागू होगा या घन वाला। तो 0 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 के स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे या 1 ही जोड़ेंगे 2, फिर 3 के स्क्वायर में फिर जोड़ेंगे, फिर 9 होगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो स्क्वायर वाला तो होगा नहीं, 1 पुराना है। अब पावर 1 क्यू करते हैं तो 1 हो जाता है, 2 क्यू तो यहाँ होगा नहीं। तो होगा क्या, यहाँ से एक देखते हैं। हाँ, एक शर्त हो सकता है, यदि हम 0 का क्यू प्लस 1 कर दें तो 0 क्यू 0 प्लस 1 1, उसके बाद 1 का क्यू 1 प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा 2, उसके बाद 2 का क्यू प्लस में 1। हाँ, यही तो लॉजिक है, निकल गया, लॉजिक निकल कर आ गया कि है क्या। तो 2 क्यू 8 प्लस में 1 9, उसके बाद 3 के क्यू प्लस में 1, फिर उसके बाद 4 क्यू 64 प्लस में 1, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन होगा वो 5 के क्यू प्लस 1 25 25 25 700 प्लस में 1 कितना 126 जो है वो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है वह हम हल कर सकते हैं। तो अब चूँकि लाइट जो है वो कट गया है और बहुत समय तक जो है, बहुत समय से इन्वर्टर, बैटरी इन्वर्टर पर जो है यह बन रहा है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं। बाकी का बचा हुआ 15 क्वेश्चन है और इसके अलावा अन्य क्वेश्चन जो है वह नेक्स्ट अगले वीडियो में डाल देंगे।